SC/ST से क्रीमी लेयर बाहर करना टिप्पणी है, निर्देश नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले कानून मंत्री, जानिए खास बातचीत। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कही गई बात पर देश के विभिन्न हिस्सों से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तरह से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि SC/ST से क्रीमी लेयर बाहर करना सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ऑब्जर्वेशन है, निर्देश नहीं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ये बात फैसले में व्यक्त किया गया उसका विचार भर है, कोर्ट ने ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। बुधवार को खास बातचीत में अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि क्रीमी लेयर को बाहर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, निर्देश और ऑब्जर्वेशन में फर्क होता है। ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला क्या था जिस पर 7 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला लिया। वह कहते हैं कि पंजाब सरकार ने 2005 और 2006 में एक कानून बनाया जिसमें अनुसूचित जाति यानी कि SC के आरक्षण में 50% हिस्सा वाल्मीकि और मजहबी सिखों को देने की बात थी। हाईकोर्ट ने उस कानून को ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि अनुच्छेद 341 उपवर्गीकरण की बात नहीं करता है तो आप उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। वह मामला सुप्रीम कोर्ट आया। कोर्ट के फैसले के 2 भाग मेघवाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश का एक मामला आया, उसमें भी इसी तरह की बात थी। उपवर्गीकरण पर एक फैसला 3 जजों की पीठ का था और एक 5 जजों की पीठ का था जिसमें परस्पर विरोध था, इसलिए इन मामलों पर 7 जजों की पीठ ने विचार किया और फैसला दिया। कई राज्य इस मामले में शामिल थे जिन्होंने निर्देश मांगा था। मेघवाल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने 1 अगस्त 2024 को जो फैसला दिया उसके 2 भाग हैं। एक भाग ऑब्जर्वेशन है जो निर्देश नहीं है। SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर होनी चाहिए, ये निर्देश नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। इस मामले में भ्रम फैला हुआ है और सरकार इस पर स्थिति साफ कर चुकी है। फैसले का दूसरा भाग निर्देश है, लेकिन वे निर्देश भी राज्यों को है। केंद्र को फैसले में कोई निर्देश नहीं दिया गया है और न ही केंद्र सरकार उस मामले में पक्षकार थी। दूसरा भाग मेघवाल ने कहा कि फैसले के दूसरे भाग में कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अगर आप चाहें तो अनुसूचित जाति वर्ग में उपवर्गीकरण कर सकते हैं। ऐसा करना असंवैधानिक नहीं होगा, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि उपवर्गीकरण से जिन जातियों को आरक्षण देना चाहते हैं उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के आंकड़े एकत्र करने होंगे। बिना आंकड़े के ऐसे ही उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि दूसरी शर्त है कि अनुसूचित जाति में से जिस जाति को उपवर्गीकरण करके आरक्षण दिया जा रहा है वह आरक्षण 100% नहीं हो सकता, यानी कि जिस उपवर्ग को आरक्षण देना चाहते हैं उसे ही SC वर्ग का सारा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इन 2 शर्तों के साथ जो राज्य चाहेंगे आंकड़े एकत्र करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस फैसले को बस इतना ही समझना चाहिए। PM ने किया था स्पष्ट। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद विपक्ष के साथियों और कांग्रेस के साथियों ने लोकसभा में प्रश्न पूछे थे, तब भी उन्होंने इसे स्पष्ट किया था। इसके अलावा भाजपा के SC/ST सांसद भी प्रधानमंत्री से मिले थे और उन्हें ज्ञापन सौंपा था कि इसे स्पष्ट किया जाए। उसी दिन 9 अगस्त को कैबिनेट की बैठक थी और प्रधानमंत्री ने उसमें स्पष्ट किया था कि SC/ST के मामले में क्रीमी लेयर लागू नहीं है। कानून मंत्री ने कहा कि ये बात स्पष्ट हो चुकी है, विपक्ष फेक नैरेटिव गढ़ता है तो वह सब कुछ कहेगा ही। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया था जिसमें कहा था कि SC वर्ग के आरक्षण में ज़्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए उपवर्गीकरण किया जा सकता है। पीठ के 4 न्यायाधीशों ने अपने फैसले में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करने की बात भी कही थी। फैसले के बाद से SC/ST आरक्षण को लेकर राजनीति गर्म है।